my god, they really messed up this movie, didn't they? सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जॉन विक चैप्टर 4 ये रिलीज़ हुई ऑल ओवर इंडिया में 24 मार्च 2023 को और ये रिलीज़ हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर भी आ चुका है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फीड ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं। सो जॉन विक के पहले चैप्टर में हमने देखा कि जॉन एक बंदे को मारना चाहते हैं और जॉन विक के दूसरे चैप्टर में एक बंदा जॉन को मारना चाहता है। तीसरे मूवी में सब जॉन को मारना चाहते हैं और इस चौथे मूवी में ऐसा कोई नहीं है जो जॉन को नहीं मारना चाहता है। हाँ, बट विद अ लिटिल ट्विस्ट। चैप्टर 4 फोकस करती है हमारे बूगी मैन एके बाबा यागा एके जॉन विक पर, जो कि एक बार फिर चैप्टर 3 में एक रूल तोड़ने के बाद चैप्टर 4 में संकट में पड़ गए हैं और एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए इनको सबको मारना है, मतलब लिटरली सबको मारना है। मगर ये आखिरकार मारना खत्म कहां होगा और कैसे होगा, कुछ इसी चीज को एक बार फिर ढेर सारे एक्शन से यानी कि गोलीबारी से एक्सप्लोर करती है ये मूवी जिसका नाम है जॉन विक चैप्टर 4। वैसे मूवी देखने के बाद में ऐसा लगता है इस मूवी का नाम जॉन विक चैप्टर 4 नहीं, जॉन विक बुलेट 4 होना चाहिए था या जॉन विक 4 लॉट्स ऑफ बुलेट्स एक्सेट्रा समथिंग लाइक दैट होना चाहिए था। लेकिन सुकून की मौत सुकून की जिंदगी के बाद ही मिलती है। सो अब तक की जॉन विक की सारी मूवीज में एक चीज यूनिक थी और एक चीज कॉमन। जॉन विक कॉमन थे और हर एक मूवी में उनका एक्शन सीक्वेंसेस यूनिक था और इसी चीज की वजह से हमने इन तीनों मूवीज को इतना पसंद किया। बट अनफॉर्चुनेटली अपार्ट फ्रॉम बुलेट प्रूफ जैकेट्स और उनको लेकर एक्शन सीक्वेंसेस, ये मूवी कुछ भी नया ऑफर नहीं करती और यही चीज हमें मूवी में डिसअपॉइंट कर देती है। मूवी देखने के पहले मैंने मूवी का ट्रेलर तक नहीं देखा था, यकीन मानिए, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भैया मूवी का स्टोरी क्या होगा या मूवी में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मुझे मूवी का रन टाइम भी नहीं पता था। हाँ, बट ये श्योर था कि पहले 3 मूवीज की तरह इस मूवी में भी कुछ नया ऑफर किया जाएगा, कुछ ऐसा ऑफर किया जाएगा जिसको हम देखकर एक बार फिर से ऑ में आ जाएंगे। और इस चीज का ईगरनेस भी था कि भैया आखिरकार सारे रास्ते बंद होने के बाद में जॉन विक आखिर करेंगे क्या। सो ये जानने की उत्सुकता थी कि भैया पार्ट 4 में आखिर होगा क्या और मूवी एंड किस नोट पर होगी। सो मूवी की स्टोरी इंपॉर्टेंट थी और यहीं पर मूवी फेल हो जाती है क्योंकि मूवी की स्टोरी ही खास नहीं लगी मुझे। आई मीन लिटरली मूवी देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि मूवी में स्टोरी की कुछ अहमियत ही नहीं थी। बस एक प्लॉट बना दिया गया कि भाई जाओ और जॉन को मारो। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें ना तो मतलब जॉन विक की पार्ट 4 नहीं, पार्ट 5 नहीं, पार्ट 6 नहीं, अनलिमिटेड मूवीज इसी सेम स्टोरी पर बेस्ड आप बना सकते हैं और ये मूवी की फ्रेंचाइज कभी खत्म ही नहीं होगी। आई मीन जॉन विक के पहले के 3 पार्ट में ना स्टोरी लाइन इंपॉर्टेंट थी, मतलब एक स्टोरी का एक रीजन दिया गया था, रीजन कहीं ना कहीं फिट बैठता था। जैसे जॉन विक के पार्ट 1 में जब जॉन अपनी बीवी को खो देते हैं और उनके द्वारा दिया गया कुत्ता जब वो भी खो देते हैं तो एक रिवेंज की जर्नी पर निकलते हैं। तो वो स्टोरी कहीं ना कहीं फिट बैठ रही थी और हम ऑ में थे कि भाई ये कुत्ते को लेकर इसने इतने लोगों को मार दिया। सेकंड पार्ट में रूल तोड़ने के बाद में काफी लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं तो वो स्टोरी भी जस्टिफाइड थी। तीसरे पार्ट में जॉन को अपने आप को पूरे सिस्टम से बचाना था तो कहीं ना कहीं उस मूवी की स्टोरी भी जस्टिफाइड थी। और इन तीनों बेहतरीन स्टोरी के बाद में तीनों मूवीज में एक्शन यूनिक और बेहतरीन थे तो इसीलिए मूवी इतनी पसंद आई थी हमें। बट इस मूवी में स्टोरी ही खास नहीं थी। उसके ऊपर से एक्शन सीक्वेंसेस की तो आप बात ही ना करें। हाँ, एक्शन है, ढेर सारा एक्शन है, बहुत ज्यादा ही एक्शन है। इस मूवी में कुछ चीजें लिटरली इरिटेटिंग थी, लाइक टू मच बुलेट्स, सिंपली टू मच बुलेट्स। एक पल ऐसा आता है कि आपको बुलेट की आवाज इरिटेटिंग लगने लगती है। थैंक गुडनेस इसमें थोड़े बहुत सोर्ट्स के फाइट थे जहां पर बुलेट की आवाज थोड़ी देर के लिए ही सही बंद हो जाती है। मूवी में शॉकिंग सीन्स है जहां पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को बस यूं ही मार दिया जाता है और सबसे शॉकिंग तो ये था कि मेन विलन जैसा लगता ही नहीं और लास्ट में मूवी खुद यही बात साबित भी कर देती है, विच इज सीरियसली वियर्ड। अगेन मूवी में बड़ा ही अजीब सा सीन है जहां पर जॉन को कोई लात मार देता है, पता नहीं कैसे लात मार देता है, बट जॉन सीढ़ियों से बस गिरते ही रहते हैं। आई मीन बस गिरते ही रहते हैं। आई मीन कोई बॉल होता है या कोई बाउंसिंग सामान होता है और वो गिरता तो समझ में आता है कि भाई ये गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, बट एक इंसान और इतनी सारी जगह होने के बाद में भी सीढ़ियों से गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। आई मीन एक हॉलीवुड मूवी के लिए भी जस्टिफाइड नहीं था। हाँ, इन सब नेगेटिव पॉइंट के बाद कुछ हल्के फुल्के यूनिकनेस थे मूवी में, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स और उनको लेकर एक्शन सीक्वेंसेस, मगर वो टू मच हो जाता है। थोड़ा रोड साइड ट्रैफिक में एक्शन सीक्वेंसेस है वो मुझे इंप्रेसिव लगा। उसके अलावा जॉन बड़े बड़े बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं जहां पर गिरने के बाद में लोगों को लिटरली मर जाना चाहिए, बट ये इमीडिएटली 2-3 सेकंड के बाद में उठ जाते हैं, विच इज अगेन वियर्ड फॉर अ हॉलीवुड मूवी। बट मूवी का सबसे इंप्रेसिव पार्ट था मूवी का डायरेक्शन और एक एक्शन सीक्वेंसेस में उस डायरेक्शन का बेहतरीन अंदाज।
जहां पे बर्ड्स आई व्यू में, यानी कि कैमरे का एंगल जॉन विक के ऊपर से होता है और उस बर्ड आई व्यू से पूरा एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाया गया है। वो सीन मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं कोई एक्शन गेम खेल रहा हूं जिसका व्यू पॉइंट ऊपर से हो। ओवरऑल मूवी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का 50-50% कॉम्बिनेशन लगा मुझे। अगर आप एक्शन के लिए मूवी देखने जाएंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सेंसिबल एक्शन में आप डिसअपॉइंट होंगे। सो मूवी ओवरऑल कहूँ तो 50% मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी, 50% नहीं उतरी। ये मूवी अब वुपिंग ऑलमोस्ट 3 घंटे की है और 2-3 बार मैं लिटरली घड़ी देख रहा था कि भैया ये मूवी खत्म कब होगी। और अगर आप कोई मूवी देखते टाइम पे अगर घड़ी देखते हैं ना, इसका मतलब मूवी कहीं ना कहीं आपको बोर कर रही है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि भाई मूवी जल्दी खत्म हो जाए और आप निकल जाए थिएटर से। आई थिंक बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस को काट कर इस मूवी को अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में खत्म कर देना चाहिए था, तो मे बी शायद से मूवी हमें अच्छी लगती। स्पेशली अगर उन बुलेट फायरिंग सीन्स को अगर कम कर दिया जाता तो शायद से वो थोड़ी जो इरिटेटिंगनेस थी मूवी में वो हमारी थोड़ी कम हो जाती। सो इसलिए ओवरऑल इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 7 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू मूवी जॉन विक चैप्टर 4 का। अगर आपको हमारा ये मूवी रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले। ढेर सारे OTT के सब्सक्रिप्शंस, डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।